ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में तलिता गांव के रहने वाले 74 वर्षीय गुरुचरण प्रधान एक रिटायर्ड शिक्षक और किसान हैं। इसके अलावा इलाके में उन्हें अब एक आविष्कारक के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कृषक साथी नाम से एक कृषि यंत्र बनाया है, जिससे किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़े कार्यों को करने में मदद मिलती है। एक किसान और पशुपालक परिवार से संबंध रखने वाले गुरुचरण अपनी नौकरी के दौरान भी खेती के कामों में अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत से काम जैसे धान और मूंगफली की थ्रेशिंग करने में काफी मेहनत और समय लगता है। इसी तरह पशुओं के लिए चारा काटने में भी मेहनत लगती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन सब चीजों के लिए अलग अलग मशीनों की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी कोई मशीन बनाई जाए जिससे कई काम किए जा सकें। 74 साल की उम्र में भी एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने वाले गुरुचरण कहते हैं कि उन्होंने साल 2000 से मशीन बनाने का ये काम शुरू किया। गुरुचरण ने बताया, मैंने इंटरमीडिएट के बाद सर्टिफाइड टीचर ट्रेनिंग की। इसके बाद मुझे एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। लगभग 37 सालों तक मैंने स्कूल में पढ़ाया। जब मैंने मशीन पर काम करना शुरू किया तब भी मैं स्कूल में पढ़ाता था। अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने मशीन भी बनाने की ठानी। उन दिनों इंटरनेट या गूगल की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए अपने आसपास उपलब्ध अलग अलग मशीनों को देखकर ही सब काम किया। कभी जरूरत पड़ी तो एक दो लोगों को काम पर भी लगा लिया करता था। ऐसा करते करते लगभग 6-7 सालों में मशीन का पहला मॉडल तैयार हुआ। तब तक गुरुचरण रिटायर हो गए थे और उन्होंने अपना पूरा ध्यान खेती करने और मशीन बनाने में लगाया। अब वो कहते हैं कि मशीन बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी मजदूरों की कमी। बहुत से लोग गांवों से पलायन कर रहे थे और इस वजह से गांव में काम करने वाले आसानी से नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने पशुओं के लिए चारा काटने और धान उगाने के लिए मशीन बनाई। फिर मैंने धीरे धीरे इस मशीन में काफी बदलाव किए और एक एक कर इसमें कई चीजें जोड़ी। उन्होंने इस मशीन को कृषक साथी मशीन का नाम दिया है। इस मशीन को कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मशीन से पशुओं के लिए चारा काटा जा सकता है। साथ ही इसमें डायनेमो लगाया गया है, जिससे कोई भी अगर मशीन को चारा काटने के लिए चलाता है तो उतनी देर में डायनेमो से बिजली बनती रहती है। इस तरह से चारा काटते हुए आप बिजली भी बना सकते हैं। इस बिजली का उपयोग बैटरी चार्ज करने या बल्ब जलाने के लिए हो सकता है। 1 घंटे में लगभग 60 किलो धान की थ्रेशिंग इस मशीन से हो सकती है। आप इससे मूंगफली की थ्रेशिंग भी कर सकते हैं और मक्का के दाने भी निकाल सकते हैं। इस मशीन से किसान कुल्हाड़ी, कटर जैसी कई चीजों की धार भी तेज की जा सकती है। इसके साथ ही इससे नारियल के छिलके भी छीले जा सकते हैं और हल्दी भी पीसी जा सकती है। धान की थ्रेशिंग के बाद इसे मशीन से साफ भी किया जा सकता है। अपनी इस मशीन के लिए गुरुचरण को कई जगहों से सम्मान मिला। वाइब्रेंट गुजरात 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री ने उन्हें मशीन के लिए 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद और कृषि विभाग ओडिशा द्वारा भी सम्मानित किया गया है। उनसे मशीन खरीदने वाले किसान सुब्रत कुमार कहते हैं कि खेती करने के साथ साथ वो पशुपालन भी करते हैं। उनके पास 10 गाय हैं, जिनके लिए उन्हें चारा काटना होता है। इसलिए उन्होंने गुरुचरण से यह मशीन खरीदी ताकि पशुओं के लिए चारा काटने के साथ साथ दूसरे कृषि से जुड़े काम भी वो कर पाएं। इस कारण अब उन्हें बहुत ज्यादा मजदूर नहीं लगाने पड़ते हैं। एक मशीन से ही वो कई सारे कार्य कर पा रहे हैं। मशीन बहुत ही आसानी से काम करती है। इसे आप अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुचरण आगे कहते हैं कि और भी बहुत से लोग उनसे मशीन के लिए संपर्क करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उनसे मोटर से चलने वाली मशीन बनाने के लिए कहते हैं। इस पर उनका कहना है कि आज के जमाने में सब कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है। इसी वजह से लोगों में बीमारियां और आलस बढ़ रहा है। यह मशीन पहले ही काम को बहुत आसान बना देती है। कोई भी इसे बिना ज्यादा मेहनत के उपयोग में ले सकता है। अगर इसे ऑटोमेटिक कर दिया तो लोग इतनी भी मेहनत नहीं करेंगे। मैं आज भी 74 साल की उम्र में स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि मैं लगभग सभी काम खुद से करता हूँ। मक्का छड़ाएगा, 3 नारियल पूरेगा, 4 ग्राइंडिंग होगा, 5 और 6 मूंगफली तोड़ेगा और ये ड्रम में सीड प्रोसेसिंग होगा, विशोधन होगा।